तो दोस्तों एक बार फिर तेजस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद जो देश तेजस को खरीदने से हिचकिचा रहे थे तो उनकी सारी शंकाएं तेजस ने अपने इस कारनामे से दूर कर दी हैं और इस परीक्षण से भारत आने वाले समय में अपना रुतबा भी बढ़ा सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि तेजस ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरे देश में तेजस की तारीफ की जा रही है। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के पहले 4th जनरेशन लाइट वेट कॉम्बैक्ट फाइटर जेट तेजस ने पहली बार इजरायली वायुसेना की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल यानी पाइथन 5 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाइथन 5 का ये परीक्षण 27 अप्रैल को गोवा के मिसाइल टेस्ट रेंज में किया गया। इस टेस्ट को इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि तेजस एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट होने के बावजूद उसने इजरायल की सबसे एडवांस 5th जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल फायर की है और इस मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर को बखूबी पास करते हुए 100% सटीकता के साथ अपने सभी टारगेट्स को हिट किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तेजस ने इससे पहले भी इजरायली IWB मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और अब पाइथन 5 के इस सफल परीक्षण के बाद इंडियन एयरफोर्स ने IWB और पाइथन मिसाइल्स को ऑफिशियली BVRM मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। डीआरडीओ के अस्त्र और इजराइल के IWB और पाइथन मिसाइल के बाद अब तेजस का एयर टू एयर मिसाइल का वेपन पैकेज पूरे तरीके से फुल हो चुका है। हालांकि पाइथन 5 की रेंज है तो 20 से 50 किलोमीटर के बीच, मगर जो देश तेजस को खरीदने में रुचि रखते हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, चिली और अफ्रीकन देश, इनके लिए 20 किलोमीटर की रेंज ही काफ़ी है और इस 20 किलोमीटर की रेंज में इसकी एक्यूरेसी फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से 2 गुना बेहतर बताई जाती है और इजरायली टेक्नोलॉजी पर तो पूरी दुनिया भरोसा करती है। ऐसे में अगर भारत ने तेजस विमानों को इन मिसाइल पैकेज के साथ बेचना शुरू कर दिया तो चीन पाकिस्तान के GF-17 को कोई नहीं पूछेगा और हम सभी को पता है कि अगर कोई देश एक बार किसी देश से फाइटर जेट खरीदता है तो वो देश उस विमान की सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट, मिसाइल और अन्य उपकरणों के लिए सालों तक उस देश का ग्राहक बनकर रह जाता है, जैसा कि हम राफेल को लेकर फ्रांस के बन चुके हैं, क्योंकि फ्रांस ने राफेल को डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया है कि उसमें एक भी मेड इन इंडिया मिसाइल या फिर स्पेयर पार्ट नहीं लगाया जा सकता। जो कुछ भी लगवाना है उसे सीधा फ्रांस से ही खरीदना पड़ेगा। तो यही एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि फाइटर जेट बेचने वाले देश सालों तक ग्राहक देशों से करोड़ों रुपए कमाते हैं। हो सकता है कि इस परीक्षण के बाद दूसरे देश कहीं ना कहीं तेजस को खरीदने के लिए अपनी रुचि बढ़ाएंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अस्त्र और पाइथन 5 मिसाइल के अलावा कौन सी ऐसी मिसाइल है जो तेजस पर लगानी चाहिए जो कि तेजस को बिल्कुल परफेक्ट वेपन पैकेज वाला फाइटर जेट बना दे? दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत बहुत ही बुरी तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में विश्व के अलग अलग देश भारत की सहायता कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश भारत की मदद कर रहे हैं। इसी बीच भारत के दोस्त इजराइल ने भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरे तरीके से खोल दिया है। भारत में कहा जाता है कि बुरे वक्त में दोस्त की परीक्षा होती है और भारत के इस बुरे वक्त में दोस्त इजराइल परीक्षा में पूरी तरह से पास हुआ है। इजराइल ने कहा कि भारत की मदद वो प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तीनों को मिलाकर एक साथ करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और भारत की दोस्ती काफ़ी पुरानी है और इजराइल ने हमेशा से टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद की है। इस वक्त जब भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हजारों लोगों की जान ले रहा है, उस वक्त इजराइल ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो संकट के इस समय में पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है और भारत की हर संभव मदद कर रहा है। भारत में इजराइल के राजनयिक रॉन माल्का ने कहा कि हम दिल से भारत के लोगों के साथ हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय, भारत स्थित इजराइल का दूतावास भारत के लिए लगातार मदद जुटा रहा है। भारत की मदद के लिए इजराइल प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भी हाथ मिला रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल करीब कोरोना वायरस से जंग जीत चुका है और अब इजराइल में मास्क पहनने की पाबंदी हटाई जा चुकी है। इजराइल में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि हर एक इजराइल को वैक्सीन दी जा सकती है। अभी तो इजराइल भारत की मदद कर ही रहा है। इससे पहले भी इजराइल लगातार भारत की मदद टेक्नोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए कर रहा था। इजराइल ने कोविड-19 से जंग जीतने के लिए दिल्ली में एक बड़े अस्पताल को अत्याधुनिक तकनीक दी है
दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी महीने में इजराइल ने दिल्ली के प्राइम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इक्विपमेंट दिए थे। उस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने कहा था कि इजराइल को बेहद खुशी है कि उसने प्राइस हॉस्पिटल को ये सुविधा दी और हमें उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी से अस्पताल को कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस समय कहर मचा रही है। देश में एक हफ्ते से हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में जगह न होने की वजह से मरीज बहुत ज्यादा परेशान हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3.23 लाख नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 2,772 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। इससे पहले सोमवार को 3,53,000 नए केस सामने आए और 2800 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। दोस्तों देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,76,36,307 तक पहुंच चुका है। अब तक 1,97,894 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना से 28,82,204 एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल के एनएसए ने बात की है भारत के एनएसए अजीत डोवाल से, और भारत जो कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रहा है, और इसी के चलते अब इजराइल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। इजराइल ने सीधा कहा कि आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल वो हर मदद करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने एक दिन पहले ही अपने मुख्य अखबार में एक खबर छापी थी कि इजराइल कंसीडर कर रहा है कोई एड वायरस जिससे भारत लड़ रहा है। हालांकि इस खबर में ये अनाउंस नहीं किया गया कि इजराइल भारत की मदद कैसे करेगा, लेकिन ये जरूर कहा गया कि इजराइल भारत की अनऑफिशियल तरीके से मदद जरूर करेगा। वैसे दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत ने इजराइल को क्या मदद दी थी ये भी आपको बता दें। जब इजराइल के अंदर कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे और देश लॉकडाउन में था, तब भारत की सरकार ने 5 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन दवा को इजराइल के लिए भेजा था। भारत में शुरुआती दौर पर जब टेस्टिंग किट को लेकर काफी कमजोरी देखी गई थी, इन सभी बातों को देखकर भी इजराइल की टीम भारत में आई थी और भारत के अस्पतालों का दौरा किया था। तब भी उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाने में भारत की मदद की थी। दोस्तों इस बात का किसी को भी शक नहीं कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कमी नहीं है, और अगर इजराइल ऐसे मुश्किल दौर में अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इस बारे में भी भारत को तेजी मिल सकती है, बशर्ते भारत सरकार इजराइल से मदद मांगे। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई जिसके चलते ये कहा जाए कि भारत सरकार ने ऑफिशियल तौर पर इजराइल से मदद मांगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत को इजराइल से मदद लेनी